नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाला जीएस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में जीव विज्ञान का प्रैक्टिस हल करेंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें विटामिन से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चंस यूपी SSC में बनते हैं, यूपी पेट में भी बने हुए हैं, इसलिए उसी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और एक फास्ट रिविजन के साथ मैं इस प्रैक्टिस सेट को करता हूँ। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, मैं विटामिन के एक ये प्रैक्टिस और एक और प्रैक्टिस दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर पेट में विटामिन के क्वेश्चन आता है तो इन दो प्रैक्टिस सेट से, जो कि 10 या 15 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है, इससे निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो दोस्तों ये आपका विटामिन कौन सा है? और विटामिन सी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो ये कौन सी बीमारी दोस्तों? ये आपकी स्कर्वी बीमारी है। अगर खट्टे फल का सेवन कर रहे हैं तो उससे ये बीमारी दूर हो सकती है। अगला है, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, ये विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, खाना पकाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा टोकोफेराल, जो विटामिन ई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो बादाम में आपका जो विटामिन ई से समृद्ध होता है, और इसमें आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीज भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या होता है? तो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या हो सकता है? तो ये विटामिन B12 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोबालेमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये विटामिन B12 ही, इसको ही कोबालेमिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। हाइपोकोबालेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन्स से क्वेश्चंस बने हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उन हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। इस हार्मोन से शरीर की रचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि और चीनी और वसा चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। चलो अगला है, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ये कौन सा है?
तो ये आपका अग्नाशय है, ये आपका अग्नाशय ग्रंथ है। इसमें दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन आप एक प्रकार आपका हार्मोन्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथ द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों वो कौन सी ग्रंथ है? तो ये आपका क्या है? अग्नाशय ही है, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका थायरॉक्सिन होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपका इंसुलिन भी दिया रहता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन है तो आप थायरॉक्सिन मानेंगे। अगर दोनों दिया है तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में दोनों देना मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें विवादित क्वेश्चन हो सकता है, तो इसीलिए आप थायरॉक्सिन को ज़्यादा प्रिपेयर करिए, लेकिन किसी न किसी बुक में इंसुलिन भी दिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो ये कौन सा है दोस्तों? स्त्रीलिंग एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो आपका ये सेक्रेटिन स्रावित नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? तो ये आपका कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अवटु ग्रंथि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फास्ट रिवीजन के साथ कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं वन लाइनर के रूप में, जो कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चय ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। थायमीन क्या है? विटामिन B1। और जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? विटामिन B12। अगला है, बच्चों में दोस्तों बच्चों में अंगों की अस्थि मुड़ी होती है, या किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। आम किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन ए का होता है। और कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। और अगला देखें, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ये 400 केल्विन होती है। साइनोकोबाल्बिन एक विटामिन B12, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा है? विटामिन सी है दोस्तों। अगला है, शुष्काचिकोभ का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रिक्त रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं दोस्तों? तो ये क्या? विटामिन सी की वजह से। अगला, किस विटामिन का नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और किस सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन, या किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी से। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? ये विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? किसकी? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल।
पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी। किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन डी को। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है विटामिन डी का। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये इपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए यानी उपकला के लिए। देख लेते हैं, ये चार्ट देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन यौन इसकी कमी से उत्पन्न रोग। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिन ओ को रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई से बांझपन नपुंसकता आती है और विटामिन के हीमोफीलिया आती है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? दो ही, सी और बी हैं। लेकिन विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी। और विटामिन बी के कई नाम हैं। देखिए, विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन B2 से किलोसिस होता है, विटामिन B3 से बांझपन, विटामिन B5 से पेलाग्रा, विटामिन B6 के एनीमिया, विटामिन B12 से एनीमिया और विटामिन एस से त्वचा रोग होता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कंद रक्त में कौन सा विटामिन क्रियाशील रहता है दोस्तों? तो ये विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचलन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये विटामिन बी। विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और किसी छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर तेल। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की। और किन दो विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है? नियासिन था विटामिन डी। चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन। और किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी। और फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया था वृद्धि कम होना। और किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी से। संक्रमण रोधी विटामिन किससे? विटामिन ए को। और किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है? जो कि विटामिन डी। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, नियासिन वो विटामिन, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फास्ट रिवीजन के साथ मैंने आपको विटामिन का रिवीजन करवाया है। अगर आप जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। और इसके पहले एक जो पार्ट मैं दे चुका हूँ उसको जरूर देख लेना ताकि विटामिन से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। धन्यवाद।